वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें भगवान श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अतः माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के श्री चरणों को नमन करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, कथा को पूरा श्रवण करिएगा कि कथा को पूरा श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। पूरी कथा श्रवण करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर अभी तक आपने 5वें अध्याय की कथा श्रवण नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, 5वें अध्याय की कथा को अवश्य श्रवण करें। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका यानी तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी आपको जलाशय मिले वहाँ स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में अगर आपसे हो सके तो घर के बाहर किसी कुएं या जलाशय में स्नान करें, क्योंकि कार्तिक मास में जलाशय में स्नान करने से घर के बाहर स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक होता है। अतः कार्तिक मास में अगर आप घर में भी स्नान करते हैं तो ठंडे पानी से स्नान करें, क्योंकि कार्तिक मास में गर्म जल में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर कुएं में स्नान करते हैं तो आपको घर की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा और कुएं से भी ज़्यादा पुण्य आप बावड़ी में स्नान करेंगे तो प्राप्त होगा। उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है और पोखर से स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य झरने में स्नान करने से मिलता है और झरने से भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से होता है। और कार्तिक माह में नदी में जहाँ 2 नदियों का संगम हो वहाँ स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक मिलता है। और कहीं अगर 3 नदियों का संगम होता हो, जैसे तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। अतः कार्तिक मास में स्नान से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और स्नान करते समय या स्नान करने से पहले तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को ध्यान करके उनके प्रणाम करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशायी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन,
हे दामोदर, हे दिवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, आपने बड़े बड़े राक्षसों का संहार निमिष एक क्षण में ही कर दिया। हे पापों के नाश करने वाले, आपके नाम की स्मरण करने से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि जलाने से ठंड भाग जाती है, अतः जैसे दिया जलाने से अंधकार भाग जाता है। हे जनार्दन, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को और कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा ईश्वर का ध्यान करके जल में प्रवेश कर कमर के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी तिथि, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेद के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसलिए जो मनुष्य कार्तिक का व्रत करता है, उससे स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद व्रत करने वाले मनुष्य को, व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर उसे पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार है। हे पवित्र कार्तिक मास में स्नान करने वाले को, अपने भक्तों को फल देने वाले, हे श्री हरि भगवान विष्णु, आप राधा जी के साथ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेदपाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मण के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी जी का पूजा करना चाहिए। उनकी परिक्रमा कर उनको प्रणाम करना चाहिए।
तुलसी माता के कार्तिक मास में 4 परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माता का विधिवत पूजन करके उनको सुबह शाम दीप अवश्य जलाइए। फिर उनको प्रणाम करके तुलसी माँ से क्षमा याचना करें और माँ तुलसी से प्रार्थना करें, हे देवी तुलसी, हे मैया, हे हरिप्रिय, देवताओं ने प्राचीन काल से ही आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने आपकी पूजा की है। हे हरिप्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का नियम पालन करते हैं वो संसार के समस्त भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।